अब तक जो हमने डिस्कस किया था वह मोर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वह किसके, स्नेक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी सांप। सांप के बारे में डिस्कस करेंगे कि सांप के दांत होते हैं या नहीं होते हैं, सांप कैसे काम करता, कैसे चलता है, किसके माध्यम से चलता है, उसे सुनाई देता है या नहीं देता, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित ही इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मदद मिल सके। अब जो सांप है, ठीक है, सांप दौड़ के तो चलता नहीं, दौड़ता हुआ किसी ने देखा। सांप कैसे चलता है, सांप अगर चलता है तो वह कैसे चलता है, रैंक के चलता है। सांप कैसे चलता है, रैंक। अब इसके जो चीज है, अब इसके दांत होते हैं, सांप के दांत तो कन्फर्म है, ये पूरे भोजन को निकल जाते हैं। क्या करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन इनके कान नहीं होते हैं। अब जब इनके कान नहीं होते तो ये सुनाई कैसे देता है, जो जमीन में जो वाइब्रेट होता है उस वाइब्रेट से ये कंपन महसूस करते हैं। जो जमीन में वाइब्रेट होता है उस वाइब्रेट से ये क्या कंपन को महसूस करते हैं। और ये जो सांप है वह कैसा होता है, एक मांसाहारी जीव होता है। जो इसके दो खोखले दांत होते हैं उनका प्रयोग करता है जहर को निकालने के लिए। जो इसके दो खोखले दांत होते हैं फ्रंट साइड में, उनका प्रयोग किसके लिए करता है, केवल जहर को निकालने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। इनके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है। अब जैसे इनकी, अगर मान लो कोई भी सांप काट लेता है तो उसकी जो दवाई बनाई जाती है वह उनके सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब वो 4 प्रकार होते क्या है, एक आपने कोबरा सुना होगा कि नाग, नाग को क्या कहते हैं, कोबरा। दोवैया यानी दो मुंह वाले, दो मुंह वाले, करैत और अफाई। कोबरा सांप, अब जो कोबरा सांप है वह क्या करता है, कोबरा सांप की एक खासियत होती है, कोबरा सांप क्या करता है, घोंसला को तैयार करता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो सांप होता है, यानी सबसे लंबा सांप की अगर बात की जाए तो अजगर की बात की जाए, इसकी जो लेंथ होती है वह कितनी होती है, 30 फीट की होती है। अगर अजगर सांप की बात की जाए तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 फीट की होती है। ये किसानों की मित्र भी, अब जो अजगर सांप है वह किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब जो अजगर होता है वह क्या है, किसान का मित्र कहा जाता है और ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि यह चूहों को खा जाते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह चूहों को खा जाते हैं। केंचुआ, अब आ जाती है बात केंचुआ। यह भी रैंक के चलने वाला जीव होता है। केंचुआ जो है वह रैंक पे चलता है। यह भूरे रंग का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसकी आयु, अगर आयु की बात की जाए तो इसकी जो आयु होती है वह 8 वर्ष की होती है। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए कि इसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 14 इंच की होती है, 14 इंच की होती है। अब बात ये आ जाती है, जब केंचुआ, ये बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाते हैं। बारिश का जैसे ही मौसम होगा तो जमीन के ऊपर आ जाते हैं। ये मिट्टी खाते हैं और जमीन को भुरभुरी कर देते हैं। जहां पर ये केंचुआ रहेगा वहां पर क्या, जमीन को भुरभुरी कर देते हैं, यानी जो सॉफ्ट कर देते हैं, हार्ड नहीं करते हैं, सॉफ्ट हो जाती है वहां की जमीन। ये भी किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि यह जमीन में जब ये मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं तब हवा उससे चली जाती है और फसलों को लाभदायक होती है। हवा उससे चली जाती है और फसलों को क्या हो जाती है, लाभदायक हो जाती है।
आगे बात करते हैं स्लॉथ। यह भालू जैसा जानवर होता है, यह रातचर और दिनमस होता है। अब जो स्लॉथ होता है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है इसकी अगर बात की जाए, स्लॉथ जो सोता है वह 18 घंटे तक सोता है। और सबसे कम सोने वाले जानवर का नाम बताइए, क्या बताया था? 2 से 4 घंटे कौन सोता है? 2 से 4 घंटे सोने वाला जो जीव था वह क्या था? हाथी था। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोते हैं। अब यानी अगर इनकी बात की जाए तो यह छोटे कैसे हैं, पेड़ पर उल्टे लटक जाएंगे और सो जाएंगे। इनकी आयु की अगर बात की जाए तो इनकी जो आयु होती है वह 40 वर्ष की होती है। यह एक अच्छा तैराक भी होता है। जो अगर इसकी स्लॉथ की बात की जाए, स्लॉथ क्या होता है? एक अच्छा तैराक भी होता है। यह पेड़ों के पत्ते और कीड़े मकोड़े खाता है। यह पेड़ के पत्ते और कीड़े मकोड़े खाता है। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो शीतकालीन में क्या होते हैं, बहुत गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते, पूरी सर्दी अपने आश्रय में सोते रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो क्या गहरी नींद में चले जाते हैं, पूरी सर्दी भर दिखाई नहीं देंगे। और कौन कौन से जानवर अगर जीव दिखाई नहीं देते हैं उनके बारे में डिस्कस कर ले। सांप आपने सर्दियों के मौसम में माइनर देखा होगा, यानी बहुत कम देखा होगा। विश्व की अगर बात की जाए तो वो भी नहीं देखा होगा, छिपकली भी नहीं देखी और भालू भी नहीं देखा होगा। छिपकली अगर आपके घरों में गर्मी के मौसम में अगर बहुत तादाद में है तो ठंडी के मौसम में एक भी नजर नहीं आती है। कोशिका की अब बात करते हैं कि जिस तरह घर ईंटों से बने होते हैं उसी तरह छोटी छोटी कोशिका इकाइयों में बने होते हैं। छोटी छोटी कोश इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। अर्थात कोशिका किसी आधारभूत इकाई होती है। किसी जीव की क्या होती है? आधारभूत इकाई होती है। अगर दूसरे शब्द की अगर बात की जाए तो जो किसी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब कोशिका की जो खोज है, 1665 में रॉबर्ट हॉक और कॉर्न ने एक प्रकार की लकड़ी में की थी। कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। नंबर 1 होता है एक कोषीय जीव और नंबर 2 होता है बहुकोषीय जीव। एक कोषीय जीव की अगर बात की, यह वे जीव होता है जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम होता है। अब एक कोषीय जीव की अगर बात की जाए तो एक कोषीय जीव कौन कौन से होते हैं? जीवाणु होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। बहुकोषीय की अगर बात की जाए, यह वह जीव होते हैं जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कवक की बात कर लें या जानवर की बात करें। अब बात यहाँ पर आ जाती है कोशिका संरचना की। अगर बात की जाए तो कोशिका संरचना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोशिका में आश्रित अनेक भाग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहा जाता है। अलग अलग कार्य होते हैं। पेड़ पौधों और जानवर की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, किंतु दोनों कोशिकाएं एक समान होते हैं। कोशिका के कोशिकांग को उनके कार्य निम्नलिखित होते हैं। अब उनके जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग की अगर बात की जाए तो उनके भाग क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। वो भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कोशिकांग और भाग। अब जो कोशिका भित्त होती है, कोशिका भित्त की अगर बात की जाए, यह पेड़ पौधों में पाई जाती है और इसका कार्य पादप कोशिका को आकार देना। पादप जो कोशिका होती है उसको क्या देता? आकार देता। कोशिका अगर झिल्ली की बात कर ली जाए तो इसका कार्य अंडा और बाहर आने वाले वालों को कणों को क्या होता है? कोशिका झिल्ली जो कार्य करती है वह अंडा और बाहर आने वाले कणों को नियंत्रित करती है। केंद्रक की अगर बात की जाए, इसका कार्य कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सभी जो गतिविधियां होती हैं उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब बात आ जाती है केंद्र। इसका कार्य क्या होता है? गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और दूसरा होता है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को भी पहुंचाता है। जो केंद्रक की अगर बात की जाए तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुण है उनको क्या करता है? पहुंचाता है। ये किसका काम होता है? केंद्रक का काम होता है।
अब बात कर लीजिए टारक। टारक काय की अगर बात कीजिए, यह सिर्फ जंत कोशिका में ही होता है। किसमें होता है? जंत कोशिका में होता है। और इसका जो कार्य होता है वह विभाजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? विभाजन में मदद करता है। माइक्रोकोडिया की अगर बात की जाए तो माइक्रोकोडिया क्या होता है? इसका कार्य कोशिका को ऊर्जा, माइक्रोकोडिया का काम क्या होता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। गालकियों की अगर बात की जाए तो गालकियों का जो काम होता है वह क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करने। अंतःप्रतिप चिल्का की अगर बात की जाए तो अंतःप्रतिप चिल्का क्या होता है? इसका कार्य अंदर के कणों को एक जगह से, अंदर के जो कण होते हैं अंतःप्रदेय कर्का की चिल्का की अगर बात की जाए तो अंदर के जो कण होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने। लाइजोसोम की अगर बात की जाए है सिर्फ जंत कोशिका में ही पाए जाते हैं। और इसका जो कार्य होता है वह कणों को पचाना। जो कण है उनको क्या होता है? पचाना। इसका लाइजोसोमस का काम होता है। राइबोसोम की अगर बात की जाए, इसका कार्य प्रोटीन बनाना होता है। रिक्तिका की अगर बात की जाए तो यह क्या होता है? अंदर के अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा, अंदर के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करता है? इकट्ठा कर लाता है। लवक की अगर बात की जाए, यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। इसके कार्य पौधों और हरा रंग भूमिगत भागों में भोजन इकट्ठा करना। भूमिगत जो भाग होते हैं उनमें क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना होता है। भोजन को इकट्ठा करे और फल फूलों को रंग प्रदान करे। यह किसका काम होता है? यह लवक का काम होता है। कोशिका द्रव की अगर बात की जाए तो कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है जिसमें सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव की अगर बात की जाए तो केंद्रक द्रव में अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? द्रव केंद्रक द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव की अगर बात की जाए तो केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव कहा जाता है। जीव द्रव की अगर बात की कर ली जाए तो जीव द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर जीव द्रव बनाते हैं। यह कोशिका को जीवित पदार्थ कहलाता है। यह जीवन का भौतिक आधार होता है। इनकी खोज की अगर बात की जाए तो इसकी जो खोज हुई थी 1939 में, यानी 1939 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं पादप कोश का। पादप कोश का क्या होता है? पादप कोश का और जंत कोश का। कोशिकांग पादप कोश का और जंत कोश का है। कोशिकांग के जो भाग होते हैं, कोशिका भित्ति की अगर बात की जाए तो इसमें इसमें होती है और इसमें पादप कोशिका इसमें होती है और इसमें नहीं होती है। जंत कोशिका में नहीं होती। लवक की अगर बात की जाए तो इसमें पादप कोशिका में पाए जाते हैं जबकि इसमें नहीं पाए जाते। टारक काय की बात की जाए तो इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। लाइजोसोम या लाइजोसोम की अगर बात की जाए तो इनमें नहीं होते हैं और इनमें होते हैं, यानी पादप कोशिका में नहीं होते हैं और जंत कोशिका में होते हैं। लवक की अगर बात की जाए तो लवक क्या होते हैं? इनमें पाए जाते हैं और इनमें नहीं पाए जाते। तारक की अगर बात की जाए तो इसमें नहीं पाए, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं जबकि जंत कोशिका में पाए जाते हैं। लाइजोसोम की बात तो इसमें नहीं होते हैं और इनमें होते हैं। रेप्टिका की बात की जाए इसमें बड़ी होती है और इसमें क्या होती है? छोटी होती है। आकार की अगर बात कर ली जाए, इसकी कोशिका का आकार बड़ा होता है और इसकी कोशिका का आकार छोटा होता है। कोशिकांक और उनके उपनाम। केंद्रक केंद्रक के अगर उपनाम की कोशिका केंद्रक है तो उसका कोशिका का मस्तिष्क और नियंत्रक होता है। राइबोसोम की अगर बात की जाए तो प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है।
लाइसोसोम या लाइसोसोम यानी आत्मघाती थैली और पाचक थैली होती है। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया और उपग्रह होती है। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह क्या होती है? गैल्सी पैक्टिन होती है, जिसे पीपीएलओ कहा जाता है। सबसे बड़ी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की तो वह क्या होती है? तंत्रिका होती है। यहां तक जो आपका डिस्कस था वह सजीव जगत के बारे में हमने डिस्कस किया था। सजीव जगत के रिकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो का अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और निश्चित इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।